केस में बात करते हैं, ये पहले जैसा ही है, तो अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली लिख देता हूँ प्लस का 6 आया। अच्छा देखो, अगर आपको एक ऐसे मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया था तो आप थोड़ी पता कर पा रहे थे ना कि किस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, किसका +6 है। तो इस सिचुएशन में अभी आपने निकाला क्या था, 16/3 निकाला था, ठीक है। तो इसका कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 5 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो देखिए इसका 5 पॉइंट समथिंग आ रहा था, क्या आ रहा थी, एवरेज आ रहा था, ठीक है। ये एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर नहीं था किसी ब्रोमीन के लिए, एक एवरेज निकाला गया। तो ये फ्रैक्शनल केस में हम लोग क्या करते हैं ना, एवरेज निकालते हैं। तो ऐसे अगर आप स्ट्रक्चर बना के निकालेंगे तो आपको रियल समझ में आ जाएगा किस पे कितना है। अदरवाइज आप फ्रैक्शनल जब निकालेंगे तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे आपको करा देते हैं। और ये जो हमने अभी कराया नीट का था, ये आपके बुक का ही क्वेश्चन है, इसलिए कराया था। CrO5, आपने अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी वहाँ पर मैंने बताया था इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बटरफ्लाई शेप होता है। अगर देखिए इसमें आपने दिमाग लगा दिया ना, CrO5 में दिमाग लगा के निकाला तो Cr का जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो संभव नहीं है जैसा आ जाएगा। कॉमन सेंस लगाइए, क्रोमीन का X रख लीजिए, X प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, 5 टाइम है = 0, तो X = क्या आ गया, प्लस का 10। और आपको पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +7। वो भी स्पेशल केस में होता है, डी ब्लॉक में होता है, यहाँ पर होगा भी नहीं, पर ये डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। तो इसका +10 आ गया। अब आप ही सोचो कि +10 कब आएगा, जब ये 10 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा। तो आउटर मोस्ट में आपको पता है 8 ही होते हैं, तो ये 10 कहाँ से रिलीज़ करेगा, पर ऐसा संभव नहीं है और ये रॉन्ग आंसर भी है। तो आप इस सिचुएशन में बिल्कुल अप्लाई नहीं करेंगे अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला रूल। कैसे आता है चलिए देखते हैं। चलिए, ये क्रोमीन है, सॉरी क्रोमियम है, और ये कितने बॉन्ड बनाता है आपको पता भी होगा, 5 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है। अगर ये 5 बॉन्ड बनाता, 5 ऑक्सीजन इससे ऐड करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है तो आप देखिएगा, क्योंकि आपको पता ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। जब क्रोमियम टोटल 5 बॉन्ड बनाएगा तो ये इस तरह से आप अरेंज करना चाहेंगे भी तो नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पिछला वीडियो याद हो, उसमें हमने बात किया था पेरोक्साइड लिंकेज के बारे में। पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आप देख रहे होंगे आपको बटरफ्लाई जैसा दिख भी रहा होगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई शेप। तो यहाँ पे हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, यहाँ पर जब हम लोग, अनिल सिंह उसकी चाबी लिए, यहाँ पर जब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें हम पर्टिकुलर एटम का निकालते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल नहीं निकालते। अब ये देखिए आपका क्या है, ये आपका है ऑक्सीजन। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा इस पर आएगा -2 और उसकी वजह से इस पर आएगा +2 चार्ज। आपको पता होगा पेरोक्साइड लिंकेज में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऑक्सीजन का होता है 0 होता है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में नहीं, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर ये जो लिंकेज है क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज है। बट ये ऑक्सीजन क्रोमियम से जुड़ा है, जाहिर सी बात है क्रोमियम क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज होगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीजन ले लेगा, जिसकी वजह से इस क्रोमियम पर आएगा +1 चार्ज और इस ऑक्सीजन पर आएगा -1 चार्ज, कुछ ऐसा। सेम कंडीशन इसके लिए होगी, +1 तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे +1 टोटल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, आप ऐड करके बताइए। +6 आ गया ना, पर आपने फार्मूले से क्या लाया था, +10। तो ये रॉन्ग आंसर था और ये वाला आपका आंसर करेक्ट है। तो आप इसको स्ट्रक्चर बना करके ही निकालेंगे।
अदरवाइज़ अगर आप एवरेज निकालेंगे तो जो संभव नहीं वो भी आ सकता है और वो पूरी तरह से गलत माना जाएगा। ठीक है, अभी मैंने एक क्वेश्चन दे दिया था आपके पेपर में, बहुत लोगों ने कहा सर ये क्वेश्चन गलत है, उस क्वेश्चन पे भी चर्चा करनी है। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन इन केस ऑफ CCl3। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पर आने वाला है, इसलिए हमने पहले ही उसको दे दिया था। CCl3 माइनस में कार्बन पर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ठीक है, चलिए कैसे निकालते हैं, जैसा कि आपको पता होगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आप काउंट करके निकालते हैं, या फिर आप स्ट्रक्चर बना करके निकालते हैं, पर यहाँ पर आप जो भी निकालते सब फेल होने वाला है, इसलिए क्वेश्चन दिया ही गया था। अब यहाँ पर देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, एक नेगेटिव चार्ज मतलब एक बाहर से आया होगा, तो ये हो गया इसके पास लोन पेयर। जब आप काउंट करेंगे 1 2 3 4, इसका आपका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, जो कि पूरी तरह से गलत है, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन इस पर नहीं आएगा। और जो आपने पेपर में टिक किया है यही आंसर भी टिक किया है, मैंने बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपका सही आया आंसर, अदरवाइज